Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 16th question of exercise 9.1. This is the last question. The question says the angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary angles कौन से होते हैं? ऐसे angles जिनका sum हमारे पास 90 डिग्री होता है. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो हाइट दे रखे हैं, बस प्रूव करने की ये 6 है. पहले बना लेते हैं. लेट्स सपोज ये हमारा टावर है, इसको नेम दे दिया हमने ए बी, जो कि गिवन है 6 मीटर. ये हमें प्रूव करना है. अब बोला है उसी स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स है. सो यहां से अगर मैं देखूं इसी स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट ए ले लिया मैंने, एक पॉइंट ए ले लिया, इसको नेम दे देते हैं सी, इसको नेम दे दिया डी. तो यहां से हमें एंगल्स क्या दे रखे हैं? अच्छा, एंगल नहीं गिवन, हमें ये गिवन है डिस्टेंस कितना है. मतलब ए से लेके डी तक 4 मीटर है और ए से लेके सी तक हमारा कितना है? 6 मीटर, 9 मीटर्स है. ओके, सो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से. एंगल्स हमें नहीं गिवन. लेट्स सपोज एक एंगल मैंने ए ले लिया. अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा? सिंपल 90 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है. सो अगर ये एंगल ए है तो दिस इज 90 माइनस ए. आई होप दिस इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. तो इसको तो पहले रब कर लेते हैं. एंगल्स हमें समझ में आ गए. अब एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. तो अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी, सो नाउ अच्छा पहले लिख देते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, सो हमारा हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब ए बी अपॉन सी ए. करेक्ट. सो ए बी tan ए एज इट इज लिखना पड़ेगा कि हमें पता नहीं क्या है. यहाँ से हमें गिवन क्या है? ए सी हमें गिवन है, मतलब सी ए गिवन है, जिसको हम 9 लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा tan ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 9. ठीक है. यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स tan ए. क्लियर. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. तो ये एक ट्रायंगल ले लिया, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी ले लिया. अब ए डी सी लेंगे या इन ट्रायंगल ए बी डी. सो इसकी बात करें अगेन, यहाँ पे हो जाएगा. अब एंगल क्या है? tan 90 माइनस ए और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन में बेस क्या है हमारे पास? बेस क्या होगा? छोटे वाला ट्रायंगल है, ए डी बेस है. सो ये हो गया ए डी. अब tan 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट होता है. tan 90 माइनस थीटा याद है ना. सो दिस विल बिकम कॉट ए एंड ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डी कितना है? ए डी हमें 4 गिवन है. 4 को यहाँ भेज देंगे. ये हो गया 4 कॉट ए इक्वल्स टू ए बी. अब देखो जरा, ये इक्वेशन 1 थी जिसमें हमारी ए बी की वैल्यू ये थी. ये इक्वेशन 2 थी जिसमें हमारी ए बी की वैल्यू ये थी. अब अगर हम दोनों को इक्वेट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 9 tan ए इक्वल्स टू 4 कॉट ए. ठीक है. लेकिन अब यहाँ से हम कुछ भी निकालेंगे फायदा क्या होगा? हमें ए एंगल थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर. मतलब मुझे ये ए बी चाहिए. तो ये जो ए बी मैंने यहाँ से हटाया वो मैं हटा नहीं सकती, मुझे लेना है. इसीलिए मैंने बस ये स्टेप किया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसमें आप अलग क्यों करा रहे हो. यहाँ से आपको समझ आ गया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं होगा. सो अगर मुझे ए बी चाहिए, व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ. और क्यों मल्टीप्लाई कराना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कॉट हमारा होता है 1 अपॉन टैन या टैन होता है 1 अपॉन कॉट, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. करेक्ट. इसीलिए सो हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो हो जाएगा ए बी इंटू ए बी. ठीक है. इसको आप चाहो तो पहले ही लिख लेना ए बी इक्वल्स टू दिस, ताकि हम दोनों सेम साइड करें. तो ए बी इंटू ए बी हो गया. और वहां से बात करें तो 9 tan ए मल्टीप्लाई होगा 4 कॉट ए से. ठीक है. अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए बी इंटू ए बी, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 9 tan ए इंटू में 4, 1 अपॉन टैन होगा. तो मतलब 4 अपॉन tan ए से tan ए कैंसिल हो गया. 9 4 जा 36. ए बी स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा. सो ए बी हमारा आ गया 6 meters. So you can see यही हमें प्रूफ करना था. This is the height of the tower. So I hope the question is clear. This was question number 16. With this हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. इसमें एक ही एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए. आई होप अब आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी. If there is any doubt, any query, please leave it in the comments below. And also if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel.